अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आप देख रहे हैं नेफ चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा। तो ये हमने नई सीरीज़ शुरू की है जिसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है कि वी विल मीट द एक्सपर्ट, जो बेस्ट अपने फील्ड में हैं उससे हम मुलाकात कराएंगे और उनसे उनकी बीमारियों के बारे में पूछेंगे। और ज़्यादा उसमें अहम ये होगा कि उसका अगर थोड़ा सा उसको हम रीनल किडनी का टच भी दें इन अ वे कि उसकी एसोसिएशन को गुर्दों की बीमारी से तो नहीं है। तो आज वी आर वेरी लकी एंड आई एम ऑनर्ड कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौहर सईद। ये रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन अमेरिका। ये इंटेग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, तो इनसे हम कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि अपना ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, थैंक यू शफीक साहब। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। आई एम डॉक्टर गौहर सईद। आई एम a US trained interventional cardiologist, graduate of King Edward Medical College. उसके बाद internal medicine residency from MCG in Augusta and cardiology fellowship and interventional fellowship in University of Florida. And मैं पिछले तकरीबन 23 साल से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी और जनरल कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अमेरिका में। और पाकिस्तान में आया था 2016-17 में, और तब लास्ट 7-8 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इनिशियल नेशनल हॉस्पिटल मेरा IMC में विद शफीक चीमा साहब वी वर्किंग एज अ टीम एज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल कार्डियोलॉजिस्ट। This is my area of expertise is coronary artery disease, interventions, heart attacks, angina, heart failure, hypertension, और जनरल कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। अच्छा, आपने 23 साल कहा तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ हूँ कि माशाल्लाह यू लुक लाइक एज इफ़ यू हैव ग्रेजुएटेड येस्टरडे। तो 23 साल से, तो इसका मतलब है कोई ना कोई आपके पास सीक्रेट है किस चीज़ का? कि दिल की बीमारियों से अपने आप को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, फ्रेश रखने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फेस करते होंगे डिफरेंट हार्ट डिजीज़। तो जो यहाँ पे दिल के अमराज हैं वो कौन कौन से हैं और क्या वो अमेरिका से थोड़ी डिफरेंट है, इसके बारे में ज़रा बताएँ। हाँ, पाकिस्तान का जो है ना सबस्ट्रेट थोड़ा डिफरेंट है। प्राइमरी इशू आई थिंक हमारी डाइट है और हमारे लाइफ स्टाइल्स हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्मोकिंग बहुत प्रेवलेंट है यहाँ पे, बहुत हेवी स्मोकिंग प्रेवलेंस है। वैसे सबको पता, अभी वहाँ पे ट्रेन हुए हैं, वहाँ भी आपने किया है। स्मोकिंग हैज़ प्रीटी मच बीन एरेडिकेटेड। हाँ जी, अब तो इतने महंगा कर दिया सिगरेट कर दिया और सिगरेट मिलते ही नहीं है, लोग बहुत सख्त अगेंस्ट है स्मोकिंग। हाँ जी। यहाँ पे स्मोकिंग अभी भी बड़ा कूल कल्चर है, और बहुत से जो यंग लोग हैं ना वो बड़ी अर्ली एज में स्मोकिंग शुरू करते हैं। और अब एक नई वबा आ गई है वेपिंग की, which is probably as bad as smoking. अच्छा। इसकी वजह से जो है ना कार्डियोवास्कुलर डिजीज यहाँ पर हमारे पास बहुत यंग एज में आता है। अच्छा। हमने देखी है हार्ट अटैक्स इवन इन 30s और ये अमेरिका में नहीं ऐसे होता है ना, बहुत रेयर है। वहाँ से होता है उन लोगों में जो ड्रग यूज करते हैं, बिल्कुल कोकेन वगैरह, वो ट्रस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वो चीज़ तो नहीं है, बहुत कम है। लेकिन स्मोकिंग क्योंकि बहुत अर्ली एज से है, आई एम श्योर टोबैको क्वालिटी इज आल्सो हॉरेबल, तो फिर जो हार्ट डिजीज है ना वो बहुत कॉमन है और बहुत अर्ली एज में शुरू होती है। सेकेंडली वी आर आल्सो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड। अच्छा। साउथ एशियंस है ना, अच्छा, हमारे लेवल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल के, HDL के, दे आर जेनेटिकली लो, मेरा भी तो वी ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड टू हार्ट डिजीज। फिर हमारी डाइट इस तरह की है, डाइट और लाइफस्टाइल बड़े सेडेंटरी है, काम शुरू करते कोई नहीं हम। मोस्ट पीपल सिट इन अ चेयर ऑल डे लॉन्ग, और बहुत ज़्यादा खाने के बाद 10 मिनट वॉक करते हैं। तो वो इस वजह से जो है ना ये चीज़ें इकट्ठी होकर दे फॉर्म अ वेरी टेरेबल मिल्यू। और अभी रिसेंटली अदर थिंग व्हिच हैज हैपेंड इज द फास्ट फूड इंट्रोडक्शन। ओह माय गॉड, पाकिस्तान में लास्ट 10 years में ये फ्लरिशिंग ऑफ ऑल दिस फास्ट फूड चेन जो है, दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर इन 10 years from now, क्योंकि पॉपुलेशन के जो है ना रिस्क फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं। वैसे हमारा जो दिल है, जो कोरोनरी आर्टरीज है, वो वैसे ही है जैसे गोरों की हैं? नहीं। अच्छा। आई थिंक हमारी थोड़ी सी छोटी है हमका। अच्छा। यस। मेरा ख्याल था सारी सी छोटा है, आपकी तो छोटी नहीं होगी। लेकिन हमारी थोड़ी छोटी हैं, ठीक है, स्मॉलर इन साइज, और जो है ना डिजीज थोड़ी फर्क है। और यहाँ पर जो है ना वहाँ पे होती है मोस्टली एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज। अच्छा। कैल्सिफिकेशन बनी है, यू नो ओल्ड एज में आकर हुई है, तो कोरोनरी ब्लॉकेज आर लिटिल बिट हार्डर। यहाँ पे चूंकि यंग पॉपुलेशन है, स्मोकिंग बहुत कॉमन है, तो यहाँ पे थ्रोम्बोसिस और क्लॉट फॉर्मेशन बहुत कॉमन है। अच्छा। तो प्राइमरी इवेंट इज अ हार्ट अटैक मोस्टली। अच्छा। तो उसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो डिजीज की पैथोलॉजी है थोड़ी फर्क है। जी, मैं देखता ही हूँ, मैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, तो किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में बहुत प्रेवलेंट है हार्ट डिजीज़, इसकी क्या वजह है? आई थिंक उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो आपको पता ही है, दे हैव लॉट ऑफ कॉमोबिलिटीज। बिल्कुल। डायबिटीज बहुत कॉमन है। बिल्कुल। हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है। बिल्कुल। फिर जो उसमें हार्मोनल चीजें आती हैं, जी, पीटीएच बढ़ता है, कैल्शियम लेवल्स, बिल्कुल, तो कैल्शियम डिपॉजिट्स गेट इन कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है,
ठीक as है। anywhere else in kidney ठीक है। patients. तो it's a very highly calcified disease. अच्छा, तो इसलिए किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं एज ए डायबिटीज वेरी कॉमन, हाइपरटेंसिव हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिरेंज, हार्मोन डिरेंज हुए हैं पीटीएच की वजह से, फ्लूइड का भी, फिर फ्लूइड ओवरलोड है, हार्ट पे स्ट्रेस पड़ रहा है, बिल्कुल। आप काफी पेशेंट को एनगेज हुआ हुआ है हाइपरटेंशन की वजह से, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज एंड पुअर आउटकम्स लॉन्ग टर्म। हार्ट फेल बहुत कॉमन में होता है, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, किडनी इंजरी, तो इट्स ए होल मिलियो कार्डियल सिंड्रोम। तो इसलिए इसमें आके फिर ये काफ़ी कॉमन है, और आई वुड से द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी आपके केस में कार्डियल हार्ट डिजीज है, बिल्कुल नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। हाँ जी। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि किडनी डिजीज में हार्ट डिजीज बहुत कॉमन, जैसे आपने बताया। अब हमारा 40-45 साल का बंदा है, इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, क्रिएटिनिन 1.5 है, उसको सडनली हार्ट अटैक होता है, वो किसी बड़े से कार्डियक सेंटर में लाहौर में जाता है, वो कहते हैं जी आपकी क्रिएटिनिन है 1.5, तो हैंस आपका एंजियोग्राम जो कि लाइफ सेविंग हो सकता है वो हमने नहीं करना। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि मेरा इसके बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फ़र्क है। आई डू थिंक कि देयर इज सम रोल ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, लेकिन इतना नहीं है कि आप लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट ना करें। आप क्या कहते हैं? ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, एंड एज यू नो कि हम ये पेशेंट बड़ा कॉमन, बिल्कुल, और ये बड़ा ही आई वुड से इंटरेस्टिंग इशू है, एटलीस्ट यहाँ लाहौर में, आई वुड से पाकिस्तान में भी इस पर। जो मैंने ये ऑब्जर्व किया पिछले 7-8 साल में हमें काम करते हुए, कि इवन पीपल क्राइटेरिया 1.3 है या 1.4 है, उनको भी टर्न ऑन करते हैं जॉब। ऐसे ही है। अब वो यंग पेशेंट है, चलो मिडिल एज भी है, यानी ओल्ड भी है, उसे हार्ट अटैक हुआ है, उसको भी इंजाइना हो रहा है, बिल्कुल, और उसको सीवियर डिजीज है मोस्ट लाइकली, तो आप उसकी एंजियोग्राफी ही नहीं की देखने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी एक बड़ा हॉट टॉपिक है, इट्स अ वेरी फैशनेबल टॉपिक, फैशनेबल ज़्यादा है, फैशनेबल आता है, हाँ जी, उसका क्लिनिकल इम्पैक्ट बहुत कम है उससे। हाँ जी। तो मैं तो इस बार के बड़ा आपके साथ एग्री करता हूँ कि ऑल दिस पेशेंट्स इफ प्रॉपर्ली मैनेज्ड एज अ टीम अप्रोच, बिल्कुल, जिसमें किडनी स्पेशलिस्ट जैसे IMC में हम करते जैसे हैं, हम करते हैं यहाँ पर, कि वी हैव अ टीम अप्रोच। वो पेशेंट आता है तो आपके पास भेजता हूँ, आप उसको एडमिट करते हैं, उसका रिस्क देखते हैं क्या है, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करके वी गेट दिस पीपल थ्रू एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग वेरी सक्सेसफुली। और आपने मैंने कितने पेशेंट्स किए हैं, इवन क्रिएटिनिन 2.5 पे, 8 पे, 3 पे, 3.5 पे, 4 पे, बल्कि याद है कि हमने किया था 7-8 क्रिएटिनिन थी, तो उसके बाद शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग हर क्रिएटिनिन, क्योंकि हार्ट फंक्शन इम्प्रूव हुआ, तो अब उसके बाद 2 साल बाद क्रिएटिनिन 7 से नीचे 4 थी, तो अगर उसको छोड़ देते तो शी वुड हैव डाइड ऑफ हार्ट अटैक। पहली बात तो ये है, देखें बात समझने की है कि हार्ट जो है ना वो इरिप्लेसेबल ऑर्गन है, बिल्कुल, दोबारा ख्वास्ता अगर आपकी किडनी डैमेज भी होती है दोबारा ख्वास्ता, एंड यू एंड अप ऑन डायलिसिस, एटलीस्ट लाइफ तो चल रही ना, यू आर लिविंग, आप जरूरत तो है ना, हार्ट की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ जी, दोबारा ख्वास्ता आपको हार्ट अटैक होता है एंड सम बैड इवेंट हैपेंस, दैट इज इट। ये कितनी सिंपल बात है, ये क्यों नहीं समझ आती जो बातें। मैं तो आई डोंट नो, ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन यहाँ पर है। मैं तो लोगों को कह के थक गया हूँ कि देखें हार्ट की रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं है, आप ये हार्ट को सेक्रीफाइस कर देंगे किडनीज के लिए। आप खुद सोचें कितनी इलॉजिकल सी बात है, इलॉजिकल बात है कि बंदा मर गया किडनी बच गई, तो यहाँ अपना किडनी चाहते हैं बंदा मर गया, which is very strange. दिस इज पाकिस्तानी अप्रोच। I don't know कि क्यों ऐसा है। I think उसका एक रीजन ये भी है, I think कि काफी बड़े सेंटर में लोकली भी है पंजाब, हम नाम नहीं लेते, नहीं वी डोंट नेम इट, वहाँ पे सर्विस अवेलेबल ही नहीं है नेफ्रोलॉजी की, बिल्कुल, और बर्डन बहुत ज़्यादा है, नहीं है और बर्डन बहुत है, तो दे अवॉइड दिस पेशेंट, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन होती भी है उसमें कौन मैनेज करेगा। तो नथिंग अगेंस्ट देम, आई थिंक उनका प्रॉब्लम ये है कि एक तो शायद प्रॉपर जो है ना अवेयरनेस, और नंबर 2 लैक ऑफ अ टीम इज द मेन इशू। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास सिंस वी आर ब्लेस्ड कि आप हैं और वी वर्क एज अ टीम, तो वी डू दिस पेशेंट रूटीनली। बिल्कुल, क्रिएटिनिन मेरे ख्याल में कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। आज तक मैंने कोई पेशेंट नहीं देखा जिसको कॉन्ट्रास्ट मिला और वो डायलिसिस पे गया हो। जो मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी ATN है वो रिवर्सेबल है, क्रिएटिनिन थोड़ी सी ऊपर जाती है नीचे आ जाती है, उसमें क्या और भी है शबी, वो टेक्निकल बात है कार्डियोलॉजी के लिहाज से, और वो ये है कि काफी बड़ा रिस्क कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी का है, वो ये है कि आपका केस कर कौन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखना अगर आपका कोई लेट्स से ऐसा बंदा केस कर रहा है जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट यूज करता है, टू सी द सेम,
आपके रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा। जैसे आपको पता ही है कि इसमें क्रिटिकल फैक्टर है वो कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल, जितना ज्यादा होगा आपकी बेसलाइन क्रिएटिनिन तो है ही है, बिल्कुल, बट कार्डियोलॉजी के लिहाज से द मेजर रिस्क फैक्टर इज द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज्ड। तो अगर आप केयरफुल नहीं है, अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एंजियोग्राफी के लिए आपको 1 या 4 रिव्यूज करने पड़ रहे हैं और आपकी टेक्निक लिमिटेड है और आपको वही इन्फॉर्मेशन अगर 2 व्यूज मिल सकती है, उसके लिए आप 6 व्यूज ले रहे हैं और कॉन्ट्रास्ट यूज करी जा रहे हैं, तो डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी अब 100 सीसी देना पड़ता है कि कम में? आई थिंक अगर इफ यू डू इट प्रॉपर्ली तो यू कैन डू इट इन 50 सीसी और लेस। अनबिलीवेबल। देखा, अगर आपने प्रॉपर एंजियोग्राम किया है और आपकी ब्लॉकेजेस थी और आपने देख ली हैं, तो ये मे बी 50 सीसीज और प्रॉपर्ली डन। एलवीग्राम हमने करना नहीं है, हमने सिर्फ 3 कोरोनरी आर्टरीज देखी। बिल्कुल, नंबर 1। और नंबर 2, अगर प्रॉपर टेक्निक से करेंगे आप इन एक्सपीरियंस्ड हैंड्स, यू डोंट नीड मोर देन 50 सीसी ऑफ कॉन्ट्रास्ट। और 50 सीसी कॉन्ट्रास्ट इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं है कि आपको वो डायलिसिस में डाल देगा थोड़ा। ऐसे ही है किसी भी स्टेज पे डिजीज प्रोवाइड की है प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड एंजियोग्राफी के लिए बिफोर हैंड। जैसे आपको पता ही है, अगर बहुत हाई रिस्क हो तो पेशेंट को हमें एडमिट कर देते हैं अ डे बिफोर, उसको फ्लूइड चला के मैनेज करके देख के और फिर उसकी बड़ी केयरफुली एंजियोग्राफी करते हैं विद ए मिनिमल कॉन्ट्रास्ट, और वो कॉन्ट्रास्ट जो कि लीस्ट डैमेजिंग हो किडनीज के लिए। तो टेक्निक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट कैन डू कोरोनरी एंजियोग्राफी विद इन 50 ml ऑफ कॉन्ट्रास्ट माशाल्लाह और लेस। अच्छा, अब इसमें होता पता क्या है, ये करते नहीं है, हार्ट डिजीज होती है, कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट फेलियर में फ्लूइड ओवरलोड में जाते हैं। तो जो कार्डियोमायोपैथी और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप होता है उसमें एक बड़ा डायलेमा है। मेरा एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क है। अब किसी को एडीमा है, सोज पड़ी हुई है, थोड़ा सा सांस का भी मसला है, 35-40% इंजेक्शन फ्रैक्शन है, अब उसको कितना वाटर इनटेक लेना चाहिए? क्योंकि मेरी जो नेफ्रोलॉजी में ट्रेनिंग हुई है ना, हमें ये बताया गया है कि अनलेस पेशेंट एन यूरिक हो या उसका सोडियम कम हो तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं करना होता, आप डायूरेटिक्स बढ़ा लें। तो आपका इस बारे में वाटर इनटेक के बारे में क्या ख्याल है पीपल विद कार्डियोमायोपैथी एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? जी हाँ, मैं तो आमतौर पर पानी कम नहीं करता। आई एग्री विद दैट। हाँ जी, अनटिल उसकी कार्डियोमायोपैथी बहुत एडवांस होकर ना हो तो, जैसे 10-15% इंजेक्शन फ्रैक्शन है, 15-20 पर अगर आ गए, ये तो इन 2 केसेस हम लीटर डेढ़ लीटर करते हैं। देखा ना, वो भी लीटर डेढ़ लीटर, यहाँ पे कहते हैं जी 500 सीसी, वो बेचारे घूट घूट पी रहे होते हैं। पॉसिबल, देखा ना, पॉसिबल नहीं है, उसने जिंदा भी रहना तो इनह्यूमेन सी बात है। इनह्यूमेन, एग्जैक्टली। ना, बॉडी का नॉर्मल फंक्शन के लिए कम से कम 600-700 ml वैसे चाहिए आपको। चाहिए, बिल्कुल चाहिए, आपने टू रिमूव द टॉक्सिन्स। हाँ जी, देखें गर्मी बड़ी पड़ती है, बिल्कुल, लोगों को सबका कंडीशन तो नहीं है, बिल्कुल, आपके नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर पे आपका वाटर लॉस हो रहा है बॉडी, बिल्कुल हो रहा है, स्वेट आपको आता है, गर्मियाँ हैं, मौसम गर्म है, और नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए आपको 700-800 ml वैसे चाहिए पानी चाहिए। उसके बाकी आप ऐड कर ले तो लीटर तो कहीं भी नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 1.5 से 2 लीटर तो सारी गाइडलाइंस कहती हैं। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं उसके साथ तो आप लेसिक थोड़ा बढ़ा देते हैं, मेडिसिन एडजस्ट कर लें उसको, बिल्कुल, लेकिन उसको 500 ml से कम करता ही नहीं मेन है। मैं कहता वो गैर इंसानी है, गैर इंसानों में, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो कंपैटिबल नहीं है ह्यूमन लाइफ के साथ। तो लीटर डेढ़ लीटर मैक्सिमम, वही बहुत एडवांस केसेस में जब वो मेडिसिन से मैनेज ना हो रहा हो, मोस्टली उसको मेडिसिन से मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल, और मैं बहुत कम केसेस में पानी की रजिस्ट्रेशन कम करता हूँ, मैक्सिमम 1.5 लीटर होती है कम से कम, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, इसमें कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो एज ए लास्ट क्वेश्चन आप व्यूअर्स को क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी लोग क्या कर सकते हैं कि उनको हार्ट डिजीज हो ही ना, रादर देन कि हो तो वो एंजियोग्राम कराते फिरें? प्रिवेंशन ऑब्वियसली इज बेटर देन क्योर। तो पहली बात तो ये है, इससे कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, जैसे पहले हमने बात की कि वी ऑलरेडी एट रिस्क, बिल्कुल, जेनेटिकली वी एट रिस्क, हमारे जो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL इज लो, जेनेटिकली मोस्टली लो होता है यहाँ पर। तो नंबर 1 बात अपनी डाइट ही करें, बिल्कुल ठीक है, डाइट को सिंपल करें, बिल्कुल, गोश्त और वेजिटेबल डाइट, सैलेड्स, फ्रेश फ्रूट्स, लेस रेड मीट, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। ये तो किडनीज के लिए भी अच्छा है, किडनीज के लिए भी ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इज द एक्सरसाइज। बिल्कुल, लोग कहते हैं ये विटामिन खा रहे हैं, क्या खाएं, कौन सा विटामिन खाएं? आई डोंट थिंक यू नीड एनी विटामिन्स। आज तक किसी विटामिन ने कोई रोल नहीं प्ले किया, बिल्कुल से, नो एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं। विटामिन A हो, B हो, C हो, it doesn't matter. The most important vitamin you need is the vitamin E, which is vitamin exercise. ठीक, अच्छा, E for exercise, मैंने कहा पता नहीं एवियन की बात करने लगे। अच्छा, ये जो कोएंजाइम Q10 है, इसका भी कोई रोल नहीं है? ऐसे ही है, किसी का भी कोई रोल नहीं, इसका रोल फार्मास्यूटिकल कंपनी, हाँ, वो जो उनका रोल है। लेकिन कार्डिक वाइज, फ्रॉम प्योर कार्डिक स्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन डू इज नंबर 1 अपनी डाइट ही करें, डाइट को सिंपल करें,
सिंपल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कम से कम रेड मीट, कम से कम चिकन, अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशनस खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं। ये नहीं कहा कि आपको खाना खाना कम कर दें, अच्छा खाना खाएं, लेकिन अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशनस खाना खाएं, और प्लीज एक्सरसाइज करें। और जो बेस्ट एक्सरसाइज प्रूवन है, जो सिंपलेस्ट है, वो वॉकिंग है। वॉकिंग। अच्छा, यहाँ मसला कि मौसम बड़ा खराब है जी। हाँ जी, गर्मी बड़ी है जी, सर्दी बड़ी है जी, आज बारिश हो गई, कल तूफान आ गया। तो मैं कहता यार अब ये मॉल बन गए ना, चले जाएं। अमेरिका में याद है बूढ़े बूढ़े लोग आके सुबह से तो बिल्कुल बिल्कुल मैंने ये कहता हूँ कि यार ये मॉल बन गए हैं। हाँ जी, जस्ट गो विंडो शॉप, आप और 2 घंटे फिरते रहेंगे, आपको फील भी नहीं होगा, आपको शॉपिंग पूरी हो जाएगी। स्पेशली ख्वातीन को मैं कहता हूँ, हाँ जी, कहाँ वॉक करें जी, मैं कहता हूँ मॉडल में वॉक कर लें, वहाँ स्मोकिंग भी नहीं करने देंगे, वहाँ हवा भी साफ है, आप वॉक भी करेंगे, फ्रेश भी रहेंगे, थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे, बिजली का बिल भी कम आएगा, और मौसम का फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, जो मर्जी है, यू कैन वॉक इन द मॉल। उसकी कोई फीस भी नहीं है जिम की, मेंबरशिप की, बिल्कुल। तो आपको कोई जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो टू अ मॉल, मौसम खराब है तो निकल जाए, घंटा वहाँ वॉक करें, फिरते फिरते वापस आ जाए, आपके इजीली 6-7 हज़ार स्टेप पूरे हो जाएंगे आपके। बिल्कुल। और आपने अमेरिका के बाद की वहाँ तो बल्कि ना ये बने होते हैं, ग्रुप्स बनते हैं लोगों के, हाँ जी, वो गो फॉर अ वॉक इन अ मॉल, ठीक है, स्पेशली बूढ़े लोगों के। अच्छा, तो एटलीस्ट जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो बड़ा कॉमन था कि दे विल पिक अप दीज ओल्ड पीपल इन अ वैन, उनको मॉल ले जाते हैं, वो वॉक पर करते हैं आधा पौना घंटा शाम को या सुबह में दोपहर को, तो वापस ले जाते हैं। तो ये कल्चर जो है ना एक्सरसाइज का, इसलिए आपको सिर्फ जिम के ज्वाइन जरूरी नहीं है, अगर कर तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ नॉट तो आप सिंपल जाके वॉक कर लें, वॉक तो कोई बिल्कुल फ्री है। अच्छा, ये कार्डियोलॉजी का जितना मैंने लर्न किया मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी नहीं किया, और मुझे सबसे ज़्यादा वीडियो ये बनाने का मज़ा है, मुझे फील भी नहीं हुआ कि हमने वीडियो बनाई है, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, गपशप मारी है, और बड़ा ही मज़ा आया। और मेरे ख्याल में जितनी इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक को लाइट मोड में हम दे सकते थे हमने दे दी है। प्रिवेंशन इज़ द की, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी मिथ है, आर्टिफैक्ट है, कोई उसमें बिग इशू नहीं है, पानी आप पी सकते हैं, मॉल बने हुए हैं, आप सारा जाएं एंजॉय करें। तो विद दैट थैंक यू वेरी मच, मेरे ख्याल में बहुत ही एजुकेशनल था, और इंशाल्लाह ताला हम आपको दोबारा लेंगे, जो हमारे अच्छा इंटरव्यू देंगे तो हम दोबारा उनसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मुझे है बी हियर, बड़ा मजा आया। और मैं फिर वही बात आपकी रिएक्ट करूंगा, देखिए अगर आपकी क्रेडिट 1.4, 1.5, इवन 2, 2.5, 3 भी है ना, हाँ जी, और आपको हार्ट का इशू, तो प्लीज अपनी एंजियोग्राफी को रेजिस्ट ना करें, जान है तो जहान है। हाँ जी, वो हार्ट जो है ना वो इरिप्लेसेबल है, बिल्कुल, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। किडनीज तो हर बंदे के पास 2 है, किसी का ले लेंगे, डायलिसिस कर लेंगे, पेरिटोनियल डायलिसिस कर लेंगे, इरिप्लेसेबल रहती है। बात कहता हूँ कि प्लीज समझें कि आप किडनीज की सेहत के लिए अपने हार्ट को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, हार्ट आपका इरिप्लेसेबल ऑर्गन है, तो प्लीज़ उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। ये बड़ा अजीबोगरीब सी पूरे शहर में अफवाह फैली है कि पता नहीं क्या हो जाएगा खुदा ना खास्ता, दोस्तों का ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड सिंस वी हैव वेरी गुड टीम हियर, शफीक चीमा साहब इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल, उनकी टीम, तो वी हैव बीन थ्रू दिस केसेस, अ लॉट ऑफ दिस केसेस। हाँ जी, हाँ जी, हमने किए हैं, आज तक ऐसा मसला हुआ नहीं। तो विद दैट थैंक यू वेरी मच। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस तरह की और वीडियो देखना चाह रहे हैं, और कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं नीचे वीडियो में डॉक्टर गौहर साहब का भी नंबर उसमें हम शेयर करेंगे, अपॉइंटमेंट्स के लिए हमारा भी होगा। तो इंशाल्लाह ताला विद दैट खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।